हेलो साथियों, वेलकम। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, एक और नई भर्ती मध्य प्रदेश के MPPSC ने जारी कर दी है। संघ लोक सेवा आयोग, इसकी एक वैकेंसी बहुत ही शानदार निकल के आई है। इसकी आज हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं ये क्या है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग काफ़ी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं, राइट। अभी तक निष्पक्ष सारी चुनौतियां इसने फेस की हैं। इसकी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट वैकेंसी आपके सामने है। राज्य पात्रता परीक्षा 2024, राज्य पात्रता परीक्षा 2024 हेतु ये पूरा विज्ञापन है। आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या खास बातें हैं। ये फॉर्म कब निकला है, राइट, कब तक हम इस फॉर्म को भर सकते हैं, तरीका क्या होगा इस फॉर्म को भरने का, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, राइट, कितने सब्जेक्ट्स के लिए ये वैकेंसी निकली है, राइट, क्योंकि स्पेशली ये टीचर्स के लिए कहीं ना कहीं वैकेंसी साबित होने वाली है। तो आइए चलते हैं हम लोग इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट हम लोग तिथियाँ देख लेते हैं, राइट। तो इसकी महत्वपूर्ण जो तिथियाँ हैं वो हम ध्यान से हाईलाइट करके आपको बता देते हैं। इसको हम सेट भी कहते हैं, राइट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम MP सेट के नाम से भी जानते हैं 2024 के। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो विज्ञापन जारी हुआ है वो 15 मार्च को हुआ है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी समय पहले आ चुका है, लेकिन हमें लगता है कई सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने जानकारी का अभाव समझा। तो मैं चाहता हूँ मेरे प्लेटफॉर्म से भी आपको ये जानकारी मिल जाए, इसीलिए आज ये वीडियो बनाया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन भरने का जो तिथि है वो 21 तारीख से शुरू हो चुकी है और जो अंतिम तिथि है वो 20 अप्रैल है। ये जो महीना चल रहा है, इसी महीने में दोपहर 12 बजे तक, रात 12 बजे नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यदि आपने कोई गलती वगैरह कर दे रखी है तो आप 27 तारीख तक से 22 तारीख तक आप 27/3 से 22/3 तक आप दोपहर 12 बजे तक ये तिथियाँ सुधार सकते हो, त्रुटियाँ सुधार सकते हो, राइट। यदि कोई विलंब के साथ भरना चाहता है तो 21/4 से 30/4 दोपहर 12 बजे तक, राइट। उसके बाद त्रुटि सुधारने की कहानी दे रखी है। बाकी इम्पॉर्टेंट परीक्षा की जो तिथि है पृथक से घोषित की जाएगी, इन्होंने पहले ही लिख के बता दिया है। अभी हमें परीक्षा की तिथि नहीं पता है कब परीक्षा होने वाली है, ठीक है, लेकिन हाँ, अब वैकेंसी आई है तो परीक्षा तो कहीं ना कहीं होगी ही। आगे चलते हैं। यदि हम शुल्क की बात करें, कुछ परीक्षाओं की शुल्क भी ली जा रही है, क्योंकि बिना शुल्क लिए गवर्नमेंट आजकल कोई परीक्षा करा ही नहीं रही है। और मध्य प्रदेश तो भूल जाओ कि कोई परीक्षा फ्री में करा दे, राइट। चलो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तो मान लिया कि कुछ लोगों के लिए फ्री करा देती है, राइट। वो लेती भी है तो इतना कम चार्ज है कि मतलब हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। लेकिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट तो भाई सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने बैठी हुई है, राइट। मतलब बेरोजगार से ही हम लोग सारी की सारी कमाई इकट्ठा कर रहे हैं, राइट, क्योंकि यही जनसंख्या सबसे बड़ी है हर एक स्टेट के अंदर। मध्य प्रदेश के यदि अनुसूचित जाति जनजाति ये सारी हैं तो 250 रुपये, 40 रुपये पोर्टल भार अतिरिक्त है तो 290 आप मान लें। बाकी अन्य श्रेणियां जो मध्य प्रदेश के बाहर से हैं वो सभी 500 रुपये देने वाली हैं, ठीक है। त्रुटि में सुधार के लिए 50%, राइट, 50 रुपये पर चार्ज लगेगा, राइट। विलंब के साथ 3000 रुपये। देखो, आप कमाई का जरिया देख रहे हो आप। यदि आपका विलंब हो जाए तो भैया 3000 का फॉर्म भी भर सकते हो। मतलब हमने सारी व्यवस्था कर रही। अरे भैया बंद कर दो ना, काई के लिए भरवा रहे हो फॉर्म, क्यों पैसा लूट रहे हो लोगों से। हाँ चलो भाई, आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण कुछ बिंदु और हैं, राइट, इन पे और हम लोग चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? राज्य पात्रता परीक्षा जो OMR आधारित होगी। ये देखो, जमाना चला गया ऑनलाइन पे, अभी भी OMR पे चल रही है आधारित परीक्षा, राइट। ऑफलाइन पद्धति से होगी, राइट, ऑफलाइन पद्धति से होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। और उसके बाद 20 विषयों के लिए आयोजित की जा रही है और ये 2 प्रश्न पत्र के माध्यम से कराई जाएगी। तो इसमें 3 मेन चीज़ क्या है? OMR से होने वाली है, राइट, और उसके बाद 20 अलग अलग विषय हैं और 2 प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य है और दूसरा आपके पास सिलेक्टिव नेचर है, राइट, ऐच्छिक है, ठीक है। उसके बाद यदि वैकल्पिक की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, राइट। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, सुमेलित टाइप, सत्य असत, कथक कारण,
ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, राइट। विज्ञापन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप जारी किया जा रहा है। विज्ञापन की समझ समझने एवं नियम सब अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य हैं, ठीक है। तो बाकी इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं आपको डिस्कस करने के लिए। बाकी आप इस PDF को मध्य प्रदेश की वेबसाइट MPPSC की जो वेबसाइट है, संघ लोक सेवा की जो वेबसाइट है, आप उससे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी न्यूनतम यदि शैक्षणिक योग्यता की यदि हम बात करें तो जो योग्यता आपके पास रखी गई है वो कितनी है, तो आपके पास शैक्षणिक योग्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इतने के तहत अधीन विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर जो भी आप पढ़ते हो, राइट। फिर उसके बाद अंतिम वर्ष में भी यदि आप चल रहे हैं तो भी आपके पास ग्रेजुएट के चौथे सेमेस्टर में तो भी आप भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अनारक्षित श्रेणी की यदि अभ्यर्थियों की बात करें तो भाई 55% अंक अनिवार्य आपके पास रूप से हैं। आरक्षित श्रेणी के लिए जो अनुसूचित जाति के लिए उनके लिए 50% अंक होना ज़रूरी है। EBS कैटेगरी की बात करें तो उनका 55% अंक होना ज़रूरी है। तो ये कुछ बात हैं जो आपको ध्यान रखना है। बाकी हम इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। आरक्षण से संबंधित और भी कई सारी बातें दे रखी हैं। परीक्षा परिणाम कब घोषित होगा, कैसे होगा, इसकी चर्चा भी इन्होंने अच्छे से कर रखी है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे मेन जो इम्पोर्टेंट है उस पर, राइट। वो है हमारे पास सिलेबस। और हम बात एक छोटी सी और कर लेते हैं, जो डिफरेंट सिटीज़ हैं जहाँ से हम ये एग्ज़ाम फॉर्म के सेंटर अलॉट कर सकते हैं, जो उन शहरों में जो आपके पास परीक्षा आयोजित होगी। तो आपके ऐसे 12 शहर इन्होंने हाईलाइट कर रखे हैं। तो जल्दी जाइएगा और जल्दी भर दीजिएगा सो दैट आपको दिक्कत ना हो। शहर का चयन सबसे इम्पॉर्टेंट है, राइट। किसी भी विषय में संभावित परीक्षा केंद्र परीक्षा में 100 से कम तथा जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की संख्या 150 से कम है तो ऐसी स्थिति में इस विषय की परीक्षा अन्य शहर केंद्र पर कराई जाएगी। कंडीशन उन्होंने अलग से लिख दी है। चलो भाई, शहर चयन के संबंध में अनुदेश ये सारी बातें दे रखी हैं, आप इसको आराम से पढ़िए। और हम चलते हैं इस वाले मेन इंपॉर्टेंट हिस्से पे, क्योंकि हमें मेन जो है वो है तैयारी। रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सारे हैं, राइट, लेकिन हमें मेन है तैयारी पे फोकस रखना। तो पहला जो प्रश्न पत्र है वो प्रश्नों की संख्या 50 है और अंक देखा जाए तो 100 नंबर है। और ये जनरल पेपर है। प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य है। सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण शोध अभिव्यक्ति जनरल एंड टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर ये पेपर बनाया गया है। उसके बाद चयनित जो आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपके पास 100 प्रश्न 100 नंबर के आएंगे, 200 नंबर के आएंगे। ऐसा टोटल 300 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 150 और ये सारे इकट्ठा आने वाला है 3 घंटे का पेपर, राइट। तो ऐसा नहीं कि आपके पास पहले एक पेपर हो जाएगा उसके बाद बीच में ब्रेक दे देंगे, तो ब्रेक नहीं है, कंटिन्यू है, ठीक है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी इसमें मैं थोड़े सब्जेक्ट्स और हाईलाइट कर देता हूँ, बाकी चीज़ें आप आराम से इसके डाउनलोड करिए, क्योंकि मेरे को वीडियो को बड़ा करने में कोई मज़ा नहीं आ रहा है। आइए देखिए, अब हम यदि ऐच्छिक सब्जेक्ट की बात करें तो भाई ऐच्छिक सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जैसे केमिकल साइंस की बात करें, रसायन विज्ञान की बात करें, तो ये इतने एरिया में यदि आपकी ग्रेजुएशन है, जैसे रसायन में होगी, कार्बनिक रसायन में होगी, भौतिकी में होगी, व्यवहारिक, ये सब्जेक्ट यदि होंगे तो आप कहीं ना कहीं एलिजिबल है इस पर्टिकुलर ऐच्छिक सब्जेक्ट को लेने के लिए, ठीक है। आगे चलो, फिर उसके बाद यदि आप कॉमर्स वाणिज्य के लिए जाते हैं तो आपका वाणिज्य होना ज़रूरी है। उसका कोड आपके पास 3 है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये सारे सब्जेक्ट्स। इंग्लिश की बात करें तो भाई इंग्लिश ही होता है। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी होना चाहिए। हिंदी की बात करें तो भाई ये भाषा विज्ञान या हिंदी। हिस्ट्री की बात करें तो ये 3 तरह की आपके पास 4 तरह की बात दे रखी है, ठीक है। तो ये आपके पास तमाम विषय हैं और तमाम डिपार्टमेंट भी आप इनको कह सकते हैं, उनके थ्रू ये वैकेंसी उन डिपार्टमेंट्स में निकली हुई है। तो आप आराम से बैठें, समझें, देखें। यदि आप PG कर रखे हैं तो आपके पास ये सारी मास्टर डिग्रीज़ के लिए भी मान्यता सूची उपाधि दे रखी है। तो ये रही आज की पूरी जानकारी, मेरे हिसाब से इतनी ही सफिशेंट है और इसमें कुछ खास बताने लायक कुछ नहीं है। बस एक ही बात ये है कि आप थोड़ा ध्यान रखें, समय का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ठीक है ना। अंतिम तिथि के पहले आप पूरी वैकेंसी को कंप्लीट कर लें। बाकी कोई अधिक जानकारी यदि आपको चाहिए है तो इन्होंने एक नंबर भी दे रखा है, हेल्पलाइन नंबर ये दे रखा है, आप इसको ज़रूर नोट कर लें। ये बड़े काम की चीज़ है, हेल्पलाइन नंबर, राइट। यदि कोई गलती वलती हो जाए या कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए तो ये वाले फ़ोन नंबर पे आप ज़रूर कॉल करके पता कर सकते हैं, ठीक है। नहीं दिख रहा तो मैं अलग से लिख देता हूँ, 2701086 ये नंबर है। इसमें कोड लगा लीजिएगा
ये आपके पास इसका स्टडी कोड है। ठीक है, तो कैसी लगी ये पूरी जानकारी और कितने लोग हमारे सी टेट या MP टेट भरने जा रहे हैं, MP सेट बोलेंगे हम लोग इसको, राइट, भरने जा रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए जुड़े रहिए मैथ्स में अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं अगली कुछ और ख़ास खबरों के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए मैथ्स में अनिल सर यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।